यकीन मानिए अभी हमारे हाथ में देशभक्तों की सूची है। यही लोग तय करते हैं कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। याद कीजिए कल का मंजर। देश की जनता को 3 बजे पता लग जाती है कि हमारे देश पे आतंकी हमला हुआ है, हमारे देश के 41 जवान शहीद हो गए। उसके बाद ये सभी देशभक्त क्या कर रहे थे आप जानते हैं? पहले नाम सुनिए। पहला नाम है अमित शाह। कर्नाटक में 8 बजे रैली कर रहे थे। हमारे देश को एक जख्म दिया गया, हमारे देश के 41 जवान को शहीद कर दिया गया और ये देशभक्त राजनीति कर रहे थे, कर्नाटक में रैली कर रहे थे। अगला नाम है योगी आदित्यनाथ। ये भी बहुत देशभक्त बनते हैं। रात 8 बजे केरल में रैली कर रहे थे। तीसरा नाम है मनोज तिवारी। पूरी रात नाच गाने के प्रोग्राम में शामिल थे। सोचिए हमारे देश की राजनीति कहां जा रही है। ये तमाम लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं, देशभक्ति के नाम पे देश की जनता को बांटते हैं और हमारे देश के 41 जवान शहीद हो गए। किसी के पिताजी मर गए, किसी के भाई मर गए, बहुत सारे बच्चे रो रहे थे, उनके आंख के आंसू भी नहीं सूखे थे। लेकिन ये महान लोग रैली कर रहे थे, नाच गाना कर रहे थे। इन लोगों का तो छोड़िए, इन सभी के प्रमुख नेता है नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। वो रात 5 बजे, शाम 5 बजे उत्तराखंड में रैली कर रहे थे। हद हो गई देशभक्तों। दुनिया के सबसे बड़े पार्टी बीजेपी पार्टी के कद्दावर नेता हमारे देश पे आतंकी हमला होता है, उसके बाद सैनिक के पास नहीं जाते हैं, उनके परिवार के पास नहीं जाते हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए रैली करते हैं, रैली। उसके बाद ट्वीट करते हैं कि हम उन परिवारों के साथ हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। कड़ी निंदा कर लेने से देश की जनता खामोश नहीं बैठेगी। आपको शहादत का बदला लेना होगा। देश की जनता गम में डूबी है, उनके बच्चे रो रहे हैं, उनके परिवार रो रहे हैं और आप लोग तुच्छ किस्म की राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और एक खबर और मिल रही है, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। वो चीन जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2900 करोड़ रुपया की सरदार पटेल की मूर्ति बनाने के लिए आमंत्रित किया था, वो चीन हमारे देश में आया, हमारे देश का 2900 करोड़ रुपया ले गया। और वही चीन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान जो आतंकवादी पालता है, हमारे देश पर हमला करवाता है, उस आतंकवादी देश के साथ खड़ा हो गया। इसे कहते हैं विदेश नीति। देश की जनता को समझना चाहिए हमारा देश कहां जा रहा है। एक आतंकवादी हमारे देश पे हमला करके चला जाता है और हमारा पड़ोसी देश चीन, जिसे हम 2900 करोड़ रुपया फ्री में दे देते हैं मूर्ति बनाने के लिए, वो आतंकवादी के साथ खड़ा हो जाता है। और मोदी जी कहते हैं हमारा 56 इंच का सीना है। सिर्फ ट्वीट करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे। 41 जवान शहीद हो गए, जोड़िए 410 सिर। 410 सिर की लाने की बात तो छोड़िए, लगातार हमारे देश पे हमला हो रहा है। मोदी जी घुर के जवाब तक नहीं देते हैं। आप शेयर कीजिए और देश की जनता तक पहुंचाइए कि ये देशभक्त क्या कर रहे थे जब हमारे देश पे घाव दिया गया था, हमारे देश के 41 जवान को शहीद कर दिया। ये सभी देशभक्त रैली कर रहे थे, रैली।